Hello everyone. So welcome to the biology classes and biological world with Sarita. Today we are going to discuss a topic body fluid and circulation. Body fluid and circulation. Okay, I told you, मैं आज फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ कि ऑलवेज वेन एवर यू आर अबाउट टू स्टडी आपके दिमाग ऐसे सेट हो गया, यू आर मेंटली रेडी टू हैव द बुक्स, टू डू द फ्रेंडशिप विद द बुक्स फॉर हाफ एन आवर, फॉर एन आवर, मोर देन दैट. आप जितना भी टाइम अपनी स्टडी को देना चाहते हो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए जो आप अपनी बुक्स के साथ, अपनी नोटबुक्स के साथ, अपनी स्टडी के साथ में फ्रेंडशिप कर लेते हो, तो उस टाइम पे पेन एंड नोटबुक हमेशा आपके पास होनी चाहिए. ओके, बिकॉज इन बिटवीन कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है, वैसे तो हर पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होता है, बट स्टिल फिर भी आप ज़्यादा हाथ नहीं चलाना चाहते हो, पर थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का एक दो पॉइंट्स तो आप नोट करोगे ना, और वो इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज मोर यू विल राइट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस एंड अल्टीमेटली इट बिकम द पार्ट ऑफ योर मेमोरी, और हमें हमारी मेमोरी ही शार्प करनी है. ओके, ठीक है. सो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. बॉडी तो आपको पता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, बर्ड बॉडी, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी. ओके, फ्लूइड. अब यहाँ पे थोड़ा सा ये टर्म आज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. एक होता है लिक्विड, वन इज लिक्विड एंड सेकेंड इज फ्लूइड. ऑल्दो दोनों के दोनों जो टर्म्स है दे आर वेरी मच सिमिलर टू वन अनदर एंड यूजुअली वी आर यूजिंग बोथ द टर्म इन वन कॉन्ट्रास्ट, बट ये बहुत माइन्यूट सा दोनों के बीच में डिफरेंस है. जो लिक्विड होता है दैट इज अ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज अ स्टेट ऑफ मैटर. ओके, वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर बिसाइड द सॉलिड एंड गैस. फ्लूइड में बेसिकली क्या है, दिस इज विच हैज एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है, एबिलिटी टू फ्लो. ठीक है, अब एबिलिटी टू फ्लो में एनी सबस्टेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड द फ्लूइड. बट लिक्विड में आपके पास क्या आएगा, दैट इज अ स्टेट ऑफ मैटर. जैसे वाटर है ना, यहाँ पे क्या हो सकता है, वाटर इज अ लिक्विड, बट डू यू नो वाटर इज ऑल्सो अ फ्लूइड. वाटर इज ऑल्सो अ फ्लूइड बिकॉज इट कैन फ्लो. आप फर्श पे पानी गिरा के देख लो, दैट विल डेफिनेटली फ्लो. ओके, अब यहाँ पे फ्लूइड में क्या है. ओके, अब मैं सेकेंड चीज आपको बोलूँ, गैस. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज अ गैस, इट इज नॉट लिक्विड बट इट इज अ फ्लूइड. ओके, आपकी जो ऑक्सीजन है दिस इज अ फ्लूइड बट इट इज नॉट अ लिक्विड. बिकॉज गैस भी तो फ्लो कर सकती है, गैस कैन ऑल्सो फ्लो, CO2 can also flow, NO2 can also flow. So they are the gas, they are fluid but they are not liquid. तो होप आपको बहुत अच्छे से एक बढ़िया सी वीडियो के लेक्चर के स्टार्ट में ही पता चल गई है. यू शुड थैंकफुल टू दिस एंड to give the thanks on YouTube channel, on my YouTube channel, you have to like, subscribe, comment. Okay, thank you. Okay, तो fluid और ये आपका हो गया है. Now we have to see what are the body fluid, what are the different body fluid and why they are in our body. First is which are the various body fluid. सबसे first and foremost तो आपको पता ही है blood. Body fluid and circulation की बात आएगी तो आपके माइंड में पहले ही स्ट्राइक कर दिया होगा कि we are going to study about the blood, then blood vessel and at last about the heart. Okay, तो blood is a fluid. Lymph, there is another fluid in the body that is known as lymph. Tissue fluid. Okay, मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, lymph and tissue fluid अलग अलग हैं. ओके, वही बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस कुछ चीज़ों के बीच में रहता है, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द फ्लूइड एंड द लिक्विड. सेम वे यहाँ पे भी लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड के बीच में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है. वी विल डिस्कस दैट. ओके, सो बॉडी, ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, बाइल इज अ फ्लूइड इन अवर बॉडी. ओके, वी कैन राइट ETC. एक आपका साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड. Sweat is also a fluid. Okay,
So these are the various fluid present in our body: blood, lymph, tissue fluid, bile, synovial fluid, sweat. Synovial fluid basically present between the synovial joints. ये जो होता है, because this is not given in the chapter, बस मैंने आपको बता दिया कि fluid होता है और ये हमारी ही body में होता है. Synovial fluid is present where? In synovial joints. ओके, साइनोवियल जॉइंट्स में हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. और ये साइनोवियल जॉइंट कहाँ पे? विच जॉइंट? द बोन. बोन टू बोन का जो कनेक्शन करते हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं. तो जहाँ पे बोन्स कनेक्ट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम बात करें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वेयर? इन द शोल्डर. ओके, ऐसे एक हिंज जॉइंट होता है. हिंज जॉइंट कहाँ पे होता है? नी, एल्बो. ओके, सो होप यू आर क्लियर अबाउट दिस. आपको यहाँ पे एक और अच्छी सी नई सी चीज़ पता चल गई अबाउट द साइनोवियल फ्लूइड दैट प्रेजेंट इन द साइनोवियल जॉइंट. एंड साइनोवियल जॉइंट, इससे आपको एकदम आपके दिमाग में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए होंगे. यस यस, यहाँ वाला जॉइंट, वहाँ वाला जॉइंट है. तो यह क्या? बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो आपका शोल्डर में प्रेजेंट होता है. हिंज जॉइंट दैट इज एट द एल्बो एंड द नी. और नी पे कौन सी बोन होती है? पैटेला. नी पे यहाँ पे विच बोन इज प्रेजेंट? Patella. Okay, patella bone is the knee bone. Now, in this body fluid and circulation, we basically focus on blood, a bit about the lymph, but major discussion is on the blood. So let's move on to the main topic, that is the blood. Then we will see how blood is circulated into the body. Okay, one more thing before we start with the blood. What is the role of all these body fluid? Okay, basically they help in transportation. They help in transportation. Transportation of what? Body has the demand of various things. Okay, body has the demand of various things. For example, these are our lungs. These lungs are rich source of the oxygen. Lungs are the rich source of the oxygen. Okay. Then this is the small intestine. It has the digested food. Fine. It has the digested food. We have kidney. These kidney help in the blood filtration. Kidney help us in the blood filtration. Okay. Now we can consider any cell of the body. This cell has mitochondria. At mitochondria, what happens at mitochondria? At mitochondria, aerobic respiration takes place. Aerobic respiration. We are talking about human beings, so we'll talk about aerobic respiration in the mitochondria. For this respiration, body needs food, body needs oxygen, and then it will generate the energy. Along with the energy, it will give carbon dioxide. Okay. Now, question arise here. Oxygen is at the lung site. So this oxygen needs to be transported to the mitochondria of every cell. Okay, mitochondria of every cell. This oxygen need to be transported here. Okay. Second thing, in the mitochondria they need the food. Food is present at the small intestine. Digested food is present at the small intestine. So these digested food also need to be transported to every part of the cell, mitochondria of every cell. Now, who will carry this? Who will carry this oxygen from the lung to the different parts of the body? Who will carry this digested food to the different parts of the body so that body can do the process of respiration, produce the energy, and along with that carbon dioxide is produced. Now this carbon dioxide is toxic for the body. This carbon dioxide is
toxic for the body. So this CO2 has to give back to the lungs. Okay, this CO2 has give back to the lungs, and from the lungs it will move out of the body. So we need to transport respiratory gases. What do we call it as? Respiratory gases. Which one? Oxygen and carbon dioxide. Body needs the transportation of food. Body needs the transportation of nutrients. Even body needs the transportation of hormones, etc. etc. Okay. So from this thing you can easily understand that all this transportation are done by blood in the body. These transportation are done by the body fluid. Major transportation is done by the blood along with the lymph, with the help of the tissue fluid also. Okay. So this is the for main transportation. What to transport? Respiratory gases, carbon dioxide and oxygen. ये आपका bracket है. Okay, carbon dioxide and oxygen. Food need to be transported, nutrients need to be transported, hormones need to be transported. Any other waste material present, waste material produced by the parts of the body, waste material produced by the parts of the body, that has to be filtered by the kidney. But blood will carry all the waste from different parts of the body and hand it over to the kidney. Now kidney will filter the blood and the clean blood will again pass back to the different parts of the body. So blood, the role of blood is primary here, main role of the blood is here. Everywhere blood is participating. Okay. So let's move to the blood now. Okay. Usually you see blood is red color. Okay. कट वट अगर आपको इंजरी वगैरह कभी हुई है तो आपको यूजुअली रेड कलर का दिखता है. Okay. But in this one, in whole this blood, we have different components. This blood have डिफरेंट कंपोनेंट. वो जो जैसा आपको ब्लड दिखता है वो सिर्फ अकेला नहीं होता, उस ब्लड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है. कुछ पॉइंट्स हम यहीं पे लिख लेते हैं. इट इज़ अ फ्लूइड, मोबाइल, कनेक्टिव टिश्यू. आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यू, राइट? Like bone is a tissue, ligament, tendon, then epithelial tissue, different types of areolar tissue, adipose tissue. Okay, our body has different types of the tissue. One among them is the blood. Blood is the only fluid tissue, fluid connective tissue in the body, fluid connective tissue in the body. Second thing, it can move from one place to another. It is circulating into the body. So that's why it is called mobile connective tissue. Okay, it is called mobile connective tissue. Now it has a constituent. We can say what are the various constituent of the blood. Plasma, then formed element. I know आप सबके दिमाग में आ गया होगा कि oh blood has the RBC, WBC, platelet. Of course, blood has the RBC, WBC and platelet. But जैसे जैसे आप higher classes में आते जाते हो, things get changed. From the simple it get complex. And then you will get to know कि ये जो हम अलग अलग पढ़ रहे थे उनका भी एक further group है, subdivision है. Okay, they are categorized under the subheadings. So here in the blood we have a plasma. This is fluid matrix. Blood plasma is a fluid matrix. Then we have the formed element of the blood. Now in overall blood, plasma contributes 55%. Contribution of the plasma is the 55% and contribution of formed element is 45%. अगर हम blood को 100% माने तो 55% यहाँ चला गया, तो 100 में से 55 गया तो हमारे पास कितना बचा? 45%. सो फॉर्म्ड एलिमेंट आर 45%. ओके.
क्योंकि हमें थोड़ा बड़ा सा फ्लो चार्ट बनाना है, तो मैं थोड़ा स्पेस यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज़ द ब्लड। तो यहाँ पे कॉर्नर पे हम प्लाज्मा को फिट कर देते हैं विद द 55% कंट्रीब्यूशन। देन फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट मैंने कितना बताया है आपको, 45%। ओके, अगर पूरे ओवरऑल बॉडी की हम बात करते हैं तो ब्लड बेसिकली कंट्रीब्यूट 6 to 8% बॉडी वेट। ओके, ब्लड कंट्रीब्यूट्स 6 to 8% in the body weight. One more thing, that blood has a pH of 7.4. अब ब्लड का pH अगर 7.4 है, आप एसिड बेस उस pH मीटर पे उसको चेक करोगे तो दिस 7.4 इज बेसिक इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर। ओके, तो ब्लड का जो pH होता है वो एसिडिक नहीं बेसिक होता है, 7.4 होता है। ओके, फाइन। नाउ दिस फॉर्म्ड एलिमेंट इज फर्दर divided as, this formed element include erythrocyte, leukocyte and platelet, now you will be confused कि RBC WBC अभी तक नहीं आया। तो एक्चुअल में ये जो erythrocyte है, दिस इज RBC। एक्चुअल में जो erythrocyte है दैट इज RBC, ल्यूकोसाइट इज WBC, प्लेटलेट तो आपको क्लियर है ही। ओके, दिस ल्यूकोसाइट फर्दर इंक्लूड्स एज, इट इज सब डिवाइडेड एज एग्रेनुलोसाइट एंड granulocyte. Okay, this is further categorized as agranulocyte and granulocyte. In case of the agranulocyte, it includes two types of leukocyte. One is monocyte, and second is lymphocyte. This lymphocyte has B cell, or you can call it as B lymphocyte, T cell that can be called as T lymphocyte. Okay, 45%, 55%, ठीक है। Now come to the granulocyte. इस granulocyte को आप थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हो, BEN represent, we will start from this side, basophil, okay, eosinophils and neutrophils. Okay, तो एक बार फिर से देख लो, ब्लड बेसिकली इंक्लूड्स प्लाज्मा इज a fluid matrix in which formed elements are floating. You can consider that if someone comes to your home, visit to your home, how you are providing hospitality to them. You have a tray. In that tray you basically carry the glass of water or chai, coffee, right, serving the biscuits and namkeen. So that tray is acting like a matrix. ओके, वो जो ट्रे है आपकी, वो यहाँ पे मैट्रिक्स की तरह काम करेगी, और उसके अंदर जो आपने चाय, कॉफ़ी, ठंडा, बिस्किट, नमकीन रख दिया, वो सारे क्या होंगे, दे एक्ट एज अ फॉर्म्ड एलिमेंट. तो होप इस कंसेप्ट से आप इसको समझने की कोशिश करो. दैट ट्रे इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द सबस्ट्रेट, ओके, अ सरफेस इन विच द फॉर्म्ड एलिमेंट कैन मूव, कैन फ्लोट. Fine. Then in the formed element, that is 45% contribution, this has the erythrocyte, leukocyte and platelets. Erythrocyte are basically RBC, means red blood cells और red blood corpuscles. ये जो आपका C है, this is not only for cell, आप इसको cell भी बोल सकते हो, आप इसको corpuscles भी बोल सकते हो. Okay, same with the leukocyte, WBC, white blood cells or white blood corpuscles, and last one is the
platelet. Fine. Leukocyte is further categorized as it has two types of the cell. One is agranulocyte and second is granulocyte. Now what's the difference between granulocyte and agranulocyte? The same as we have rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस होता है? In the rough endoplasmic reticulum, due to the presence of ribosome on the surface, it appears rough. वो rough दिखाई देता है ना? In the smooth, they do not have ribosome. That's why appearance is smooth and shiny. Same thing happens here. Granulocyte and agranulocyte. का मतलब क्या होता है? Absent. That thing is not present there. Granulocyte means small appearance of small granules. For example, ये सेल है आपकी, तो इसमें क्या होगा? इस तरह के छोटे छोटे granules appear होंगे. Okay, so it has the granules. It do not have the granules. That way, it is agranulocyte and this is granulocyte. In the agranulocyte, there are two type of cell. Monocyte. This basically contributes 6 to 8%. Okay. लिम्फोसाइट, देन इन ग्रैनुलोसाइट, ये लर्निंग के लिए मैंने आपको लिखा है BEN, बैन, ठीक है? तो बैन को आप कैसे लिखोगे? बैसोफिल, एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल. अब ये न्यूट्रोफिल मैंने इस साइड क्यों लिखा है? मुझे बैसोफिल, इसोफिल और फिर न्यूट्रोफिल लिखना चाहिए था, तो उसका एक रीज़न है. रीज़न क्या भी बताती हूँ. ओके, ये थोड़ा सा 1 मिनट, इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा. ओके, इसको हम कैसे रिवर्स करेंगे? यहाँ पे हम मोनोसाइट रख लेते हैं. मोनोसाइट का मैंने आपको क्या बताया? 6 to 8% कंट्रीब्यूशन. एंड हियर वी हैव लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट में क्या है फर्दर मेरे पास? बी लिम्फोसाइट और बी सेल, टी लिम्फोसाइट और टी सेल. ओके फाइन. तो ये आपका मोनोसाइट 6 to 8% हो गया. नाउ लिसन टू मी. आपका इस पूरे सेल्स में ये जितने भी WBC की सेल हैं, ल्यूकोसाइट की सेल हैं, ये जो बैसोफिल होता है, दे आर द लीएस्ट. ठीक है, दे आर द लीएस्ट. यूजुअली 0.5 to 1%, इतना ही कंट्रीब्यूशन होता है बैसोफिल का. ठीक है, उसके बाद आपके जो न्यूट्रोफिल हैं, दे आर द मोस्ट अबेंडेंट. और मोस्ट अबेंडेंट में क्या है? 60 to 70%. Okay, they are basically 60 to 70%, 60 to 65% और 70%. चलो ठीक है. आपकी जो लिम्फोसाइट होती हैं, दे आर बेसिकली 20 to 25%. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? आप इसको जिस भी पैटर्न में लिखोगे उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा दिमाग में रखना. बैसोफिल आपकी लीएस्ट है. ओके, बैन के अंदर बैसोफिल आपकी लीएस्ट है, न्यूट्रोफिल आपकी मोस्ट अबंडेंट है. ठीक है, उसके बाद जो इसिनोफिल है वो बेसिकली आपकी 2 to 5% रहती है. ठीक है, जो इसिनोफिल होती है वो आपकी 2 to 5% रहती है. लिम्फोसाइट आपकी 20 to 25% होगी. मोनोसाइट आपकी 6 to 8% होगी. एंड न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट, दैट इज 60 to 65%. फाइन. अभी जो आपका मोनोसाइट है along with the neutrophil, okay, monocyte along with the neutrophil, they act as a phagocyte. इनका phagocytic nature होता है. phagocyte का मतलब क्या होता है? one more thing, देखो आपको बचपन से बताया गया, फ्रॉम द लोअर क्लासेस इट वॉज टोल्ड टू यू, और अभी तक आपके ब्रेन में भी फिट हो गया, वेन एवर वाइट ब्लड सेल्स स्ट्राइक टू योर माइंड, ओ दे आर द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी. ऐसा ही होता है ना, जब भी कोई आपको WBC की वाइट ब्लड सेल्स की प्रॉपर्टी पूछता है, फीचर पूछता है या उसके बारे में पूछता है, तो क्या आता है? WBC आर द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी. एंड सोल्जर मीन्स व्हाट? दे आर बेसिकली प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी. प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? Protection from the harmful microorganism, the things, the substance which can harm our body, which is not good for our body, which act as a enemy of our body. Okay, soldiers का काम क्या होता है? जो हमारे कंट्री है उसकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, राइट? प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री. एट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज प्रोटेक्टेड बाय द सोल्जर. तो हमारी बॉडी के सोल्जर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? फाइन. तो यहाँ पे फैगोसाइटिक है. फैगोसाइटिक का मतलब होता है जो भी आएगा उसको हम खा जाएंगे.
ओके, वट एवर कम्स इन अवर वे वी विल जस्ट ईट इट, खा के उसको पूरा क्रश कर देंगे, उसको पूरा डाइजेस्ट कर देंगे, वो फैगोसाइटिक होता है। तो अब ये क्या करेंगे कि इसको खाने वाले फॉरेन मटेरियल को, फॉरेन सब्सटेंस को, वो फॉरेन मटेरियल फॉरेन सब्सटेंस क्या होगा, बॉडी इज़ वेरी मच सेंसिटिव, ठीक है, बॉडी को पता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर मी, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ माई बॉडी, विच इज़ अ आउटसाइडर। तो जब भी कोई आउटसाइडर गलत इंटेंशंस लेके हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो वैसे ही ये जो पूरा सोल्जर सिस्टम है, ये पूरा का पूरा क्या है, डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का। WBC इज़ द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो आज आप इस चीज़ को समझ लो, जैसे हमारी कंट्री पे अलग अलग लेवल पे होता है कि नेशनल लेवल पे वी हैव द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राइट, देन फॉर द स्टेट लेवल पे पुलिस, राइट। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन है अलग अलग डिफेंस को, अलग अलग लेवल पे प्रोटेक्शन के। तो ये पूरा डिफेंस सिस्टम है। इस डिफेंस सिस्टम के अंदर हर सेल को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, राइट। इस डिफेंस सिस्टम में अलग अलग डिपार्टमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज़ इट्स ओन वर्क। तो यहाँ पे जो भी फॉरेन मटेरियल आएगा, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स एक साथ मिलकर उसको खा के डाइजेस्ट करके पूरा सफाया कर देंगे, ठीक है, फाइन। सेम यहाँ पे जो लिम्फोसाइट होता है, दैट इज़ बेसिकली डेवलपिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डेवलपिंग द इम्यून सिस्टम। और आई थिंक ये इम्यून वर्ड तो इतना ज़्यादा कॉमन हो गया, इतना ज़्यादा कॉमन हो गया ड्यूरिंग द पैंडमिक सिचुएशन, ड्यूरिंग द कोरोना सिचुएशन। एंड सेकेंडली जो हमारी वैक्सीन है वो बेसिकली हमें इम्यून ही प्रोवाइड करा रही है, ओके। सो इम्यून इज़ ऑल्सो द डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच इज़ प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंस, अगेंस्ट द पैथोजन, against the microorganism which can cause disease to us, which can harm our body, which can damage our body, okay, fine। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फाइन। अब आप आ जाओ बेसोफिल पर। बेसोफिल इज बेसिकली इट रिलीज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द केमिकल। बेसोफिल क्या करती है, डिफरेंट काइंड्स के केमिकल रिलीज करती है, लाइक सीरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामिन, and all they contribute to the inflammatory reactions, inflammatory reaction, okay। तो बेसोफिल का मेन रोल क्या है, they are producing the serotonin, heparin, histamine type of chemicals and ultimately result into the inflammatory reaction। sometimes आपकी बॉडी में पस बन जाता है, ठीक है, कहीं पे swelling हो जाती है, redness हो जाती है, तो that is basically the reaction by the basophil to aware your body, ठीक है, to activate your body against the harmful pathogenic organisms, okay। eosinophil, eosinophil जो होती हैं they are basically responsible for the they resist the infection। first thing is they resist infection, ठीक है, they try कि बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ना हो, उसे रेजिस्ट करने की जितनी इतनी वट एवर बी द एबिलिटी दे हैव, ठीक है। ऑब्वियस है हमें एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई वी क्रिएटेड सो मेनी मेडिसिन, ड्रग्स, थेरेपीज टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी इन केस बॉडी का ये जो डिफेंस सिस्टम है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाता या किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट ये एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा है। जैसे अभी कोरोना है तो कोरोना के अगेंस्ट हमारी बॉडी ठीक से वर्क नहीं कर पाई, राइट। इट ट्राइज टू फाइट अगेंस्ट बट ठीक है नहीं हो पाया, सो वी आर यूजिंग द एक्सटर्नल रिसोर्सेज टू स्ट्रेंथन द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करेंगे, दे रेजिस्ट द इन्फेक्शन एंड इवन इसिनोफिल्स आर इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं दैट इज ऑल ड्यू टू द इसिनोफिल्स। सो होप ये पूरा फ्लो चार्ट आप note it down, take the screenshot, whatever the way you like. So we had discussed about what are the various points discussed by us. Body fluid. Which one are the various body fluid? Just have a quick revision of this topic. We have the blood, lymph, tissue fluid, synovial fluid, sweat, bile. These are the various fluid in the body. What is the role? Role of the body fluid. Role of the body fluid is to transport the substance, the things according to the requirement of the body, okay, according to the requirement of the body, transportation is done by the fluids. That fluid are basically acting as a vehicle,
ओके जो फ्लूइड है वो व्हीकल की तरह काम करेगा. ऑन दैट व्हीकल वी कैन लोड आवर रिक्वायरमेंट थिंग्स and that vehicle travel along the way of the body and reach to the destination. जो भी एड्रेस आपने उसको दिया है. अब जैसे लंग्स हैं, लंग्स से ब्लड जो है ऑक्सीजन को ब्लड में लोड किया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर एड्रेस लिखा जाएगा कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचना है, आपको किडनी के पास जाना है, आपको लीवर के पास जाना है, आपको वेयर जहाँ पे भी उसको पहुँचना है. तो ब्लड में हमने लोड कर दिया सामान, वो उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे एड्रेस पे जाता है, नॉक नॉक करता है, जो भी हमारा मटेरियल होता है वो डिस्पैच करता है और वहाँ से इन रिटर्न अगर उसको कुछ मिलता है तो वो फिर से लोड करके उसको वापस जिस भी एड्रेस पे भेजना है वो ले जाता है. ठीक है, तो मेन रोल इज ऑफ द ब्लड. ब्लड बेसिकली क्या है? फ्लूइड, मोबाइल, कनेक्टिव टिश्यू. बॉडी वेट में ये 6 to 8% कंट्रीब्यूट करता है एंड इट हैज़ बेसिक नेचर 7.4 pH. This blood includes the plasma and the formed element. Plasma contributes 55% to the blood. This is contributing 55% to the blood, not to the body. And formed elements are contributing 45% to the blood. Plasma is the fluid matrix in which various formed elements are floating, moving. Okay. Formed elements are basically 3 types: erythrocyte, leukocyte, and platelets. Erythrocyte means red blood cells, leukocytes means white blood cells. White blood cells or leukocyte is the defense system of our body. It has different departments as agranulocyte and granulocyte. Agranulocyte means it does not have the granules. Okay. Further, it is subdivided as lymphocyte and the monocyte. Lymphocyte has 2 departments. One is the B cell and second is the T cell. This lymphocyte is basically responsible for immune system of the body. Then granulocyte are neutrophil, eosinophil and basophil. ये आप इस वाले टर्म को याद रखना, BEN, basophil, eosinophil and neutrophil. B is least contribution, neutrophil is the most abundant, then eosinophil is 2 to 5%, monocyte are 6 to 8%, lymphocyte are 20 to 25%. Okay, basophil are basically involved in the inflammatory reaction of the body. They are releasing different kind of chemical like serotonin, heparin and histamine. Eosinophil resists the infection in the body. It tries to protect the body against the pathogens which can cause infection. जैसे स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है. Then neutrophil and monocyte work together. They basically phagocytic nature. They eat the foreign substance and kill them, destroy them, right? So this is all about the blood and its composition. Hope you understand the complete topic. In the next one we will discuss detail about the erythrocyte and leukocyte, features of the RBC and WBC along with the platelet and bit of the plasma. Thank you. Enjoy.